चंद्ररात्रि समाप्त होते ही इसरो विक्रम रोवर प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। चंद्ररात्रि के 14 लंबे दिनों के बाद सूरज की रोशनी आखिरकार शिव शक्ति बिंदु पर पहुंच गई है, वह क्षेत्र जहां चंद्रयान 3 का विक्रम रोवर उतरा था। अब इसरो लैंडर मॉड्यूल और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें चंद्ररात के लिए हाइबरनेशन में डाल दिया गया था। 14 दिनों तक चलने वाली लंबी और हार्ड कंपा देने वाली चंद्ररात के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर और रोवर मॉड्यूल विक्रम और प्रज्ञान को फिर से सक्रिय करने के लिए कमर कस रहा है। सूरज की रोशनी आखिरकार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में शिव शक्ति बिंदु पर लौट आई है, जहां मॉड्यूल तैनात किए गए हैं। सूरज की रोशनी की यह वापसी अपने साथ विक्रम और प्रज्ञान पर सौर पैनलों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक गर्मी लेकर आती है। चंद्ररात्रि, जो पृथ्वी के लगभग 14 दिनों तक चलती है, तापमान में गिरावट लाती है, जिससे ये सबसे कठोर अंटार्कटिक सर्दियों से भी अधिक ठंडा हो जाता है। यह अत्यधिक ठंड मिशन के उपकरणों के अस्तित्व और कार्यक्षमता के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। फिर भी इसरो के समर्पित वैज्ञानिक इन मॉड्यूल के सफल पुनरुद्धार को सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। चंद्र सूर्यास्त से पहले चंद्रयान-3 मिशन के अभिन्न अंग विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को निष्क्रियता की स्थिति में रखा गया था। उनकी बैटरियां, जो शुरू में सूरज की रोशनी से चार्ज होती थी, संरक्षित थीं, और उनके सौर पैनल रणनीतिक रूप से भोर में पहली रोशनी को पकड़ने के लिए उन्मुक्त थे। ये सौर पैनल अगले 14 दिनों के लिए बैटरी को चार्ज करने के लिए आवश्यक बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जब तक कि सूरज की रोशनी एक बार फिर उन पर न आ जाए। इन उपकरणों को पुनः सक्रिय करने का प्रयास 21 और 22 सितंबर को निर्धारित है, जो चंद्र सूर्योदय के साथ मेल खाने का समय है। इसरो को आशा है कि ये महत्वपूर्ण घटक 22 सितंबर को फिर से सक्रिय हो जाएंगे। क्या ये पुनर्जागरण सफल साबित हुआ? यह अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक होगा, जो प्रतिकूल चंद्र वातावरण में प्रभावी ढंग से सहन करने और कार्य करने की हमारी क्षमता को प्रदर्शित करेगा। चंद्रयान-3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर एक सौम्य लैंडिंग को अंजाम देना और चंद्र सतह की विशेषताओं की जांच करना था, जिसमें चंद्र ऊपरी मिट्टी के थर्मल गुणों और सतह तत्वों को शामिल किया गया था। प्रज्ञान रोवर 23 अगस्त से परिचालन में है और कर्तव्य निष्ठा से अपने मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। विक्रम और प्रज्ञान का विजयी पुनरुद्धार न केवल मिशन के जीवन काल को बढ़ाएगा, बल्कि चंद्ररात में जीवित रहने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करेगा। इस तरह की अंतर्दृष्टि आगामी चंद्र अभियानों और चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की व्यापक आकांक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। चंद्रयान-3 मिशन की समय रेखा। 14 जुलाई, इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 31 जुलाई, पृथ्वी के चारों ओर कई परिक्रमा करने के बाद चंद्रयान-3 को आखिरकार चंद्रमा की ओर धकेल दिया गया। 5 अगस्त, इसरो ने चंद्रयान-3 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया। 17 अगस्त, विक्रम लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान-3 की प्रणोदन इकाई से अलग हो गया। 18 अगस्त, विक्रम लैंडर चंद्रमा की अपनी अंतिम यात्रा पर कक्षा से बाहर निकलना शुरू कर दिया। 23 अगस्त, इसरो ने रचा इतिहास, चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। प्रज्ञान रोवर तैनात हो गया। 6 अगस्त, इसरो ने घोषणा की कि चंद्रयान-3 मिशन के सभी 3 प्रमुख उद्देश्य सफल रहे। 2 सितंबर, प्रज्ञान रोवर को 4 सितंबर को सुला दिया गया। विक्रम लैंडर ने दूसरी सॉफ्ट लैंडिंग की। 4 सितंबर, विक्रम लैंडर को सुला दिया गया। 22 सितंबर, इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने की कोशिश की।